Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, today we will start the question answer of this chapter and other MCQs and exercise. We will discuss because you have searched all these things. We have discussed the chapter also. सबसे पहले देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. टिक द मोस्ट सूटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकंड में हम देखते हैं बेस्ट आंसर क्या है. सो इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स. सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स तो है ही है सॉइल के अंदर, उसके अलावा और क्या चीज़ है बेटा? दैट इज़ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. तो सॉइल के अंदर क्या क्या है? रॉक पार्टिकल्स, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फर्स्ट आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है बेटा दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट इन. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होती है? क्लेली सॉइल. देखो होल्डिंग का मतलब है, मान लो यहाँ पर ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर अगर यहाँ पे पानी ये ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. और ये पानी अगर इसके अंदर समा जाएगा, ठीक है, जैसे सैंडी सॉइल है, इसके ऊपर कोई पानी नहीं रुकता, फटाफट पानी उसके अंदर क्या है, होल्स के जो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उनके अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे स्टैंड नहीं करता, वाटर नहीं रुकता उनके ऊपर. सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट किसकी है बेटा? क्लेरी सॉइल की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म. देखो सॉइल कैसे बनती है. सॉइल बेटा एक दिन में तो बने नहीं, सॉइल को बनने में कितने सालों लग गए. तो देखते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग. वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनी है. अब वेदरिंग क्या होता है बेटा? वेदरिंग एक वह प्रोसेस है जिसमें क्या हो गया, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. फिजिकल ब्रेकडाउन होगा और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, या तो नियर में या एट द सरफेस ऑफ द, आप देखोगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के नियर या सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होता रहेगा. ऐसे ये जो रॉक्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये फिजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन जो है ना बेटा, ये प्राइमरली डन बाय, ये कौन करता है? फिजिकल और केमिकल जो डिकम्पोजिशन हुआ कैसे हुआ? इंसान ने तो जाके किया नहीं, तो ये क्या हुआ, बहुत स्पीड से पहले क्या है, अर्थ के ऊपर विंड चलती थी. ओके, वाटर एंड क्लाइमेट. सो बाय विंड, वाटर और क्लाइमेट, इन तीनों की वजह से क्या हो गया, फिजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन होता रहा. इससे क्या हुआ बेटा, प्रोसेसेस, लार्ज जो रॉक पीसेस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्मॉलर पीसेस, एंड फाइनली उनके क्या कन्वर्ट हो गए, वो सॉइल के अंदर. सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ इज़ क्लेली सॉइल यूज़फुल फॉर क्रॉप्स. देखो क्लेली सॉइल को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो कैसे यूज़फुल है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसमें. दूसरा इसका पॉइंट क्या है बेटा? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है. और जो अगर हम इसको कहें ये कौन सी क्रॉप्स के लिए है, जैसे वीट, ग्राम, पैडी, इन सब के लिए. और देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसके ऊपर हम. सो गुड एट रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज़ सूटेबल. नाउ इसलिए हम कहते हैं क्लेली सॉइल हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी वजह से क्या है, ये यूज़फुल फॉर, इन सब क्रॉप्स के लिए क्या है बेटा, ये यूज़फुल है. सो मेन पॉइंट पूछेगा क्यों यूज़फुल है, दीज आर द टू वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लेली सॉइल एंड सैंडी सॉइल. यहाँ पे लो में लिख दिया, ये क्या है बेटा, सैंडी सॉइल है. सैंडी सॉइल, देखो जो ग्रीन कलर से लिख रखा है वो सैंडी सॉइल के बारे में है, और जो ब्लैक से है वो क्या है, क्लेली सॉइल के बारे में. चलो हम डिफरेंस देखते हैं क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स विल शेयर. तो ये कौन सा है बेटा, क्लेली सॉइल, और ये कौन सा है, सैंडी सॉइल. ये कौन सा है, क्लेली सॉइल,
ये कौन सा हो गया फिर आपका सैंडी सॉइल। समझ आ गया आपको, जो ग्रीन से लिख रखे हैं वो सारे सैंडी सॉइल के हैं। सो क्लेली सॉइल क्या है, इट हैज़ मच स्मॉलर पार्टिकल्स। क्लेली सॉइल में पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, तो सैंडी सॉइल में लार्जर होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस देखो, क्लेली सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, बट सैंडी सॉइल की क्या है बेटा, कम है। तीसरा जो पॉइंट है, सैंडी क्लेली सॉइल फर्टाइल होती है, सैंडी सॉइल फर्टाइल नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है, एयर कंटेंट इसमें क्या होता है, क्लेली सॉइल में कम होता है और सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, तो इसमें यहाँ पे एयर क्या है, स्पेस में ज़्यादा फिल होती है। पार्टिकल्स क्लेली सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में बेटा, और सैंडी सॉइल में आप देखोगे तो पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक्ड। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। और सिक्स पॉइंट क्या हो गया, गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ज़्यादा क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं है, ओनली सम क्रॉप्स ग्रो इन दिस सॉइल। सो ये समझ में आ गया आपको। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेली सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, ये आपकी बुक में दे ही रखा है डायग्राम, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस। जो आपकी बुक में दे रखा है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेडरॉक, आप वो डायग्राम भी बना सकते हो और यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, राजिया ने क्या किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया फील्ड में, तो उसमें उसने फाइंड आउट किया रेट ऑफ परकोलेशन। क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, दैट इज़ रेट ऑफ परकोलेशन। उसने क्या देखा, 40 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर, 40 मिनट में 200 ml ऑफ वाटर परकोलेट हो गया थ्रू द सॉयल सैंपल। कोई हमने सॉयल, ये सॉयल ली थी यहाँ पे, इसके अंदर से कितना वाटर परकोलेट हो गया, 200 ml, 200 वाटर परकोलेट होके टाइम कितना लगा बेटा, 40 मिनट। टाइम कितना लगा, 40 मिनट। सो रेट क्या हुआ, किस रेट से वो परकोलेट हो रहा था, उसकी स्पीड देखनी है हमें, मीन्स रेट पावर। सो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, गिवन कितना हमें वाटर, इतना, और परकोलेशन टाइम कितना दे दिया बेटा, 40 मिनट। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। सो फार्मूला हमें पता है बेटा, व्हाट इज़ द फार्मूला परकोलेशन रेट का, अमाउंट ऑफ वाटर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया था वो आप लिखोगे ऊपर। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना था हमारा, 200 ml, और जो परकोलेशन टाइम था वो कितना था स्टूडेंट्स, दैट इज़ 40 मिनट। अब आप इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, 5 ml पर मिनट, मीन्स 1 मिनट के अंदर 5 ml वाटर परकोलेट हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, दैट इज़ हाउ सॉयल पोल्यूशन एंड सॉयल इरोजन विल बी प्रिवेंटेड। सॉयल इरोजन और सॉयल पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं बेटा, बहुत ज़रूरी है रोकना, अगर नहीं रोकेंगे तो सॉयल क्या है हमारी, बिल्कुल पॉल्यूट हो जाएगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हम सबसे पहले सॉयल पोल्यूशन का डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सॉयल पोल्यूशन का क्या था स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर, द परसिस्टेंट बिल्डअप, जो भी चीज़ सॉइल के अंदर है उससे क्या होगा बेटा, टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे सॉइल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, जो इसके कारण है जिससे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या हमें करना है, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। नंबर 1 पॉइंट क्या है, प्लास्टिक का यूज़ हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक और जो पॉलीथीन बैग्स है वो इसकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसीलिए डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली एंड देयर यूज़ शुड बी अवॉइडेड। इनका यूज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन यूज़ जूट बैग्स, दिस क्लोथ्स बैग, no need to use this plastic bags, so why we are using this one, so it should be avoided. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। देखो इंडस्ट्रीज़ में से जितने भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं ना, उनको क्या कर देना चाहिए, पहले उनको केमिकल्स को रिमूव कर देना चाहिए। पहले उनका एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, केमिकल्स को हम पहले से ही उनको रिमूव करें, फिर उसको हम मिट्टी में उस पानी को छोड़ें।
अंडरस्टूड। तीसरा क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड का क्या है बेटा, देखो इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवा लेते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स। द केमिकल विच इज़ यूज टू किल इंसेक्ट्स, जो केमिकल्स विच इज़ यूज टू किल पेस्ट उसको क्या बोलेंगे हम, पेस्टिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल पॉल्यूशन का, इसलिए इनका एक्सेसिव यूज़ हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये हमने पढ़े थे सॉइल पोल्यूशन, अब हम पढ़ेंगे बेटा सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कैसे होता है, मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था। जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल जिसे हम कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग विंड से, फ्लोइंग वाटर से अगर हट जाए, रिमूव हो जाए धीरे धीरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को हम किस तरीके से, सॉइल इरोजन ना हो, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो वन इज़ मास अवेयरनेस टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। हमें लोगों को कंपेन चला के, जैसे हम लोग नहीं है उसके कोई भी कंपेन चला के लोगों को अवेयरनेस पोस्टर्स लगा के, ठीक है, ऐसे अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि क्या कहे हमें, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कम से कम पेड़ों को काटो। इंडस्ट्रीज़, लोग क्या है इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में क्या है पेड़ों को काटते रहते हैं भाई, इस यहाँ का जंगल साफ़ करके यहाँ बड़ी सी इंडस्ट्रीज़ बना लिए, होटल्स बना लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बना लिए। तो ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि डिफॉरेस्टेशन मत करो। दूसरा क्या है, हेल्पिंग लोकल पीपल को कि रीजनरेट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट, जो जंगल ख़त्म होता जा रहा है उसको क्या है, लोकल पीपल को कि रीजनरेट करो, दोबारा रीजनरेट करो। प्लांटिंग ट्रीज़, सो प्लांटिंग ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बेटा, हमें पेड़ उगाने चाहिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम रोकेंगे। इस तरीके से सॉइल इरोजन क्या है बेटा, रुक सकता है। सो ये मैंने आपका, मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन सर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स for watching my videos. Now we one by one we will do the revision also.